बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है तवा पिज़्ज़ा। आज मैं आपको बताऊँगी कि जो तवा पिज़्ज़ा है वो हम इसको घर पर कैसे रेडी कर सकते हैं और बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है वो घर पे बनाना और तवे के ऊपर बनाना बहुत ही आसान है। तो फिर चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो ने देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बोनलेस है, ये मैंने ये देखें छोटे छोटे पीसेस में इसको कटिंग किया है। इसके अंदर ये देखें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला। आप अपने हिसाब से जो है वो जो जो मसाला है वो डाल सकते हैं। लेमन का रस है, 1 लेमन का रस डाला है मैंने, और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट करके तो तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। चिकन को बहुत अच्छे से जो है वो मैरिनेट करना है। जितना चिकन अच्छे से मैरिनेट होगा उतना ही चिकन जो है वो बहुत ही अच्छा सा परफेक्ट रेडी होगा। ये देखिए मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। अब हम पिज़्ज़ा डो जो है वो रेडी करेंगे। पिज़्ज़ा डो रेडी करने के लिए मैंने 2 कप जो मैदा है वो लिया है। मैदा मैंने जो मेजरिंग कप है 250 ml के ये वाले जो हैं 2 कप लिए हैं। इसको मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है और छानने के बाद अब ये देखिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून चीनी। अब इसके अंदर जाएगा नमक 1 टीस्पून, टू टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, इसको अब अच्छे से करेंगे मिक्स मैं करूँगी हाथों की मदद से। यह है कि हाथों की मदद से जो है जो भी चीज़ हम इसके अंदर मिक्स करेंगे वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएगी। और इसको ऐसे हाथों से मल के हमने जो है वो अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसके बाद मैं करूँगी इसके अंदर ईस्ट ऐड। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले जो है वो नीम गर्म पानी के अंदर जो है भिगो के रखा था। ये देखें वो काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। ये मैंने लिए थे 1 टेबल स्पून भर के ईस्ट ली थी और इसको अच्छे से ये देखें ये फूल चुकी थी जब, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ कप, ये भी रूम टेम्परेचर के ऊपर दूध था वो डाला है, ठंडा दूध नहीं डालना। हाफ़ कप मैंने डाल दिया इसके अंदर दूध। मिक्स मैं इसको हाथों की मदद से ही करूँगी। जिस तरीके से हमने आटा गूंदना होता है इसी तरीके से हम इसको गूंदते जाएंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। पानी भी ठंडा नहीं लेना, ये हल्का सा नीम गर्म सा पानी है, उसी से हमने आटे को जो है वो ये देखिए आटे की तरह जो डो है वो रेडी कर लिए। इसी तरीके से इसको बहुत अच्छे से मल के जो डो है वो हमने रेडी करनी है। माशाल्लाह से ये देखिए डो जो है हमारी रेडी हो चुकी है। इसको अच्छे से जो है इस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद ये नीचे भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो वो लगा दिया है। अब थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल का ये देखें इस तरह कुकिंग ऑयल जो है वो थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे और लगाने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके ऐसे ही रखना है। ये देखिए डो ऐसे रेडी हो गई है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है कवर करके रखूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह प्लेट ऊपर रख के तो इसको कवर कर दिया है। अब मैं रेडी करूँगी चिकन। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। अब मैं इसके अंदर जो देखिए जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको हमने अच्छे से जो है वो भून लेना है। मैंने कुकिंग ऑयल जो इसके अंदर डाला था 2 टेबल स्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाला था। हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस उतना ही डालना है कि जिसके अंदर जो चिकन जो है वो रेडी हो जाए।
हमने सबसे पहले इसको अच्छे से इस तरह भून लेना है। ये देखें काफ़ी हद तक जो है वो भून चुका है। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको पकाया है और ये काफ़ी हद तक भून चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको कवर करके जो है वो रख दूँगी, ताकि जो चिकन है वो बहुत अच्छे से गल जाए। ये देखें, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो कवर करके रखूँगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्की फ्लेम पे। ये देखिए मैंने इसको कवर करके रखा था और इसका पानी की भी खुश्क हो चुका है और माशाल्लाह से ये देखें चिकन जो है बहुत ही अच्छा सा रेडी हो गया है। हमें इसी तरह का ही चिकन जो है वो चाहिए। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। अब ये देखें माशाल्लाह, ये देखें इसकी लुक देखें और बहुत ही मज़े का चिकन जो है वो रेडी हुआ है। अब इसको करेंगे ठंडा। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इस वक्त तक उसकी पिज़्ज़ा की जो रोटी है वो बना लेंगे। माशाल्लाह से देखें डो कितनी जो है वो फूल चुकी है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मैंने डो को ऐसे सेट करके रखा था और ये देखें अब इसको दोबारा से इस तरीके से हमने सेट करना है। इतनी सी जो डो है इससे तकरीबन 2 पिज़्ज़े जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। ये देखें सेट हो गई है। अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। इसी तरीके से ये देखें मैंने 2 पेड़े जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। एक ये देखें और दूसरा भी इसी तरीके से जो है वो रेडी कर लूँगी। हमने इतने इतने बड़े जो है वो पेड़े जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब ये देखें तवा मैंने ले लिया, इसके ऊपर जो ऑयल है वो लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद हाथों की मदद से देखिए इसी तरह रोटी को ऊपर रख के हाथों की मदद से प्रेस करते जाना है। माशाल्लाह से देखें रोटी काफ़ी बड़ी सारी बन चुकी है। अब मैं स्पून की मदद से इसको जो तो हल्के हल्के से सुराख जो है वो करती है, ताकि जो इसके अंदर हवा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब मैंने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको जो है वो रखा था। माशाल्लाह से रोटी जो है हमारी वो देखें माशाल्लाह जो बहुत ही अच्छी सी रेडी हो रही है। ये याद रखें कि जब भी हम रोटी को बनाएं तो एक साइड जो है वो हमने अच्छे से कुक करनी है और एक साइड जो है वो थोड़ी कुक करनी है। जो साइड नीचे आएगी उसको हमने बिल्कुल अच्छे से कुक नहीं करना। ये देखिए जो साइड जो ऊपर वाली है उसको हमने बहुत ही अच्छे से जो है वो कुक कर लिया है और जो नीचे साइड आएगी उसको हमने बिल्कुल हल्का सा भी पकाया है। जब ये पिज़्ज़ा रेडी होगा तो बाकी साइड जो है वो नीचे वाली वो फिर जो है वो कुक हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं इसकी करूँगी कोटिंग करने के लिए ये देखें सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया और इसको ऐसे ही सेपरेट करते जाना, ऊपर इसके फैलाते जाना है। अच्छे से जो है इसकी कोटिंग करनी है पिज़्ज़ा सॉस की। पिज़्ज़े में जो मेन चीज़ होती है वो पिज़्ज़ा सॉस होती है। बहुत ज़्यादा इसका पिज़्ज़ा सॉस का अगर आप तीखापन ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। मैंने ये देखे तो 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जो पिज़्ज़ा सॉस थी वो इसके ऊपर लगाई है। अब मैं डालूँगी इसके ऊपर कोटिंग करूँगी चीज़ की। ऐसे इसके अच्छे से जो है वो कोटिंग करनी है चीज़ की, क्योंकि पिज़्ज़े के अंदर अगर चीज़ जितनी हो उतनी ही जो पिज़्ज़ा हो अच्छा बनता है। अब मैं इसके ऊपर वेजिटेबल जो है उसकी कोटिंग करूँगी। मैंने डाल दिए, ये देखिए मैंने इसके ऊपर टमाटर डाले हैं, शिमला मिर्च है बारीक बारीक सी कटिंग की हुई। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी प्याज बारीक सा कटिंग किया हुआ। अब ये देखिए सारी मैंने वेजिटेबल जो है वो डाल दी हैं। अब दोबारा से इसके ऊपर जो मैं बाद में कोटिंग करूँगी वो मैं करूँगी उसकी मोज़रेला चीज़ की। ये देखिए वेजिटेबल मैंने सेट कर दी हैं। अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ की जो वो उसकी दोबारा से कोटिंग कर रही हूँ। ये देखें सारी माशाल्लाह से ये देखें कोटिंग जो है बहुत अच्छी सी हो चुकी है। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए जो है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जो है इसको कवर करके रखना है अच्छे से। और ये चीज़ जो हमारी सिर्फ ये मेल्ट ही करनी है हमने, तो इस तरह से जो हमारा पिज़्ज़ा जो है बहुत ही अच्छा सा वो रेडी हो जाएगा। माशाल्लाह से ये देखें 3 से 4 मिनट तक ये देखें मैंने इसको कवर किया है और हमारी चीज़ जो है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छे से जो है वो रेडी हो गया है।
माशाल्लाह से ये देखें, इसकी लुक देखें और पिज़्ज़ा ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी जब पिज़्ज़ा वो रेडी हो गया है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ये कटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। माशाल्लाह से ये देखें, मैं छुरी की मदद से इसको जो है वो कटिंग कर रही हूँ। माशाल्लाह से देखें, इसकी लुक देखें और बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।